वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इस लेसन में आप लर्न करने वाले हैं अबाउट कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स को आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे? मोस्टली इन स्टेटमेंट्स को आप लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं इसका एक डेमो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मेरे केस में मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फॉर लूप जो है वो क्रिएट करते हैं और हम जो एक वेरिएबल जो है उसका नाम रखते हैं। मैंने वेरिएबल का नेम ए रख दिया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं इसको लेंथ को नहीं करूँगा, मैं इसको एक कंडीशन देता हूँ। दैट शुड बी ए की वैल्यू इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10 हो, जब तक तब तक ये इटरेशन जो है वो चलती रहे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप क्रिएट करूँगा। ठीक है। फॉर सॉरी इफ लूप, इफ के अंदर मैं सारी जो कंडीशन है वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट देता हूँ इफ ए इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2 एंड देन हम क्या करने वाले हैं, हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट राइट फंक्शन का क्या पर्पज़ होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर एंड उसके बाद मैं कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो ये वेरिएबल है इसको शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं वेरिएबल लिखूंगा प्लस साइन अगेन और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है ये जब भी ये एक स्टेटमेंट शो करवाए तो उसके बाद क्या हो, लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक हो जाए। तो मैंने यहाँ तक ये कंडीशन लिख दी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इफ के बाहर जाके फॉर लूप के अंदर अगेन अपने पेज पे ये डाटा शो करवाने के लिए डॉक्यूमेंट राइट का जो फंक्शन है यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं वही मेथड नंबर और यहाँ पे मैं नंबर जब वो शो करवा दूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर या कंकैटिनेट ऑपरेटर जिसको हम प्लस कहते हैं, प्लस हमारा वेरिएबल अगेन प्लस और उसके बाद हम बी आर जो है वो लगाना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा जी, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे। तो यू कैन सी आपके पास जो मैंने कंटेंट लिखा नंबर 0 नंबर, तो ये मेरे पास सारी जो एरे है ये 10 तक क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको जो दिखाने वाला हूँ, लेट्स सी मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको मैं चेंज कर दूँ, मैं इसको कहता हूँ हेलो और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखें नंबर 2 पोजीशन पे जो हेलो है वो आ चुका है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास हेलो है इसके बाद आप देखें 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, उसके बाद फिर क्या है अगेन 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ, कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो लगा दूँ, तो आप देखेंगे कि हमारी जो काउंटिंग है वो एक सीक्वेंस के साथ चलेगी 0 1 2 3 4 5। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो फ्लो है ये यहाँ पे ब्रेक ना हो, मतलब यहाँ पे ब्रेक हो जाए, तो आप कंटिन्यू को रिमूव करके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप जस्ट यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा लेंगे। ठीक है। मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखें नंबर 2 के बाद जो आपके पास आपका जो भी फ्लो है एरे का वो ब्रेक हो गया है। इससे पहले की जो लेसन्स हैं जिनमें हमने स्विच और केस सिस्टम को डिस्कस किया, हमने फॉर लूप को डिस्कस किया, जिसमें हमने हमारे जो क्लीनेस्ट सिटी के बारे में हम बात कर रहे थे उसको हमने लेक्चर को कवर किया। उसके अंदर भी हमने ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना सिखाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लेसन है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।